हेलो गाइस। तो आज हम वर्कशीट जो करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल आर्ट बुक का ये। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे एंड यहाँ पे अपना क्लास टीचर के नेम लिखेंगे आप। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 है पॉलिटिकल साइंस का, कन्फोर्टिंग मैग्नाइज। सो इसको शुरू करते हैं हम समझते हैं इसको क्या है कम्फोर्टिंग मैग्नाइज मीन्स। तो पहला हमारा क्या है, इन्फोर्टिंग फंडामेंट राइस। इन्वोटिंग फंडामेंट राइस क्या होता है हमें चलो जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रिंसिपल द मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेट दे आर डिफाइंस in and the through the distinct foundation right that are important part of countries. This are able to all Indians equally has failed in the magnize are cancelled they have drawn on this right in two parts। तो इसमें सिंपल कहा गया है हमें, मतलब कि कुछ होते हैं मतलब कि कॉन्स्टेंस को जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं मतलब कि जो आगे के लोग होते हैं बड़े लोग, वो हमारे सोसाइटी में मतलब कि उन्होंने एक रूल बना रखा है, डिमोक्रेसी बना रखी है प्रिंसिपल। यानी कि जैसे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं हेड होते हैं, तो वैसे ही हमारे मतलब कि रूल बना रखा है हेड ने कि मतलब कि एक तो सबको उसको कहते हैं हम, जो रूल बना रखा है उसे कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसमें होता है कि मतलब कि सब कुछ जो हम इंडियंस है ना, इसमें कास्ट होते हैं बहुत सारे, ये आपको पता है। वो सब के सब इक्वल है, कास्ट है जो इक्वल ही है सब कुछ, मतलब कि जितने भी इंसान है, कोई मतलब कि वो किसी और धर्म का है, कोई किसी और धर्म का है, हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो उनको अधिकार है हर चीज़ का। दोनों जिसको मतलब कि हिंदू को जो अधिकार है वो मुस्लिम को भी होगा। तो इसमें वही कहा गया है हमें। अब इससे हम जानेंगे दो लाइन से ले रखिए उसको पढ़ के। फर्स्ट, by studying on their fundamental rights they have forced the governance to reason the injustice that done to them। मतलब कि जो मैग्नाइज लोग है ना, जो मैग्नाइज लोग है, जो मतलब कि आप मतलब कि आदिवासी होते हैं है ना, वो उनको मतलब कि होता है कि उनको पास इतनी पावर होती है कि वो ना गवर्नेंस को जज करता है, मतलब कि वो गलत चैनल लो तो उनको फोर्स करते हैं, उनके ऊपर मतलब कि दबाव बनाते हैं ना, आपने ये कैसे लिया, हमारे खिलाफ है ये। उनको मतलब कि गवर्नर को फोर्स करते हैं वो। ये नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स में, उनके अंदर अधिकार होता है मैग्नाइज चीज में। ओके, अब सेकेंड लाइन को देखते हैं हम। दे हैव इंस्टेंट दैट गवर्नर इन्फोर्स दिस लॉ इन सम इंस्टेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नाइज हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नेंस टू फ्रेम द लॉ इन कीपिंग विच स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि उसको फोर्स करते हैं गवर्नर्स और गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि मतलब कि आपको ये रूल मनाना चाहिए, नए नए रूल बनाने पे फोर्स कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये है मतलब कि यही कहा गया है इस लाइन में पूरे। अब हम मतलब कि आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल 17 है, मैग्नाइजेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल 17 है, वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 17 of the Constitution states that untouchability has been abused. This means that no one can henceforth private schedule caste from education themselves attending temper using paper factories। आर्टिकल 17 हमारा क्या होता है कि मतलब कि इस प्रकार के सिर्फ अनटचबिलिटी है, मतलब कि अनटचबिलिटी मंदिर ये सबको कास्ट होती है, ये सबको हम भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो मतलब कि पहले होते थे ना, मतलब कि आज़ाद जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे बल्कि पहले ही मतलब कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपने सुने होंगे तो उनकी मतलब कि आपको बुक भी मिली होगी एक और शॉर्ट बायोग्राफिक में, उस अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बताया होगा आपको इसके बारे में। ठीक है, तो मतलब कि क्या उनको मतलब कि अनसदबीती और मतलब कि मंदिर नहीं दे देते हैं सोती कास्ट को, जो होते हैं जो नीची कास्ट के लोग होते हैं ना उनको मंदिर नहीं जाने देते। उन्हें मतलब कि नीची कास्ट लोगों में ही आते हैं हमारे क्या जो मतलब कि मैगनाइज लोग, मान लीजिए मतलब कि उनमें ही आते हैं थोड़े कुछ, लेकिन आज का मतलब कि थोड़े बदल गया है, कुछ कह सकते हैं हम आते हैं जो, वरना मतलब कितने सारे लोग तो नहीं आएंगे, वो बहुत हैं ये।
तो बात की जाए तो इसकी मतलब कि ये आपको मतलब कि कहते हैं आर्टिकल 7 की कि जो कोई भी इंसान को जो काम करना है वो आप भी कर सकते हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये एक लगा मतलब कि कुछ काम कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, ये मंदिर जा रहा है तो आप मंदिर नहीं जा सकते, ये पढ़ाई कर रहा है तो ये आप पढ़ाई नहीं कर सकते। कहा कि सबको इक्वल अधिकार है, मतलब कि ये जो करेगा वो आप भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 70 का मतलब ये है। It also means that it is wrong to practice uncharity, that practice will be not tolerated by the government. In fact, uncharity published a crime now. अगर ऐसा कोई भी मतलब क्या है कि मतलब कि मैं कोई एजुकेशन मतलब कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ने जा रहे हो मतलब कि स्कूल में, अगर कोई आपको मना करे तो उसके ऊपर मतलब कि कानून, सख्त कानून लगा जाएगा उसके सामने। आपने कैसे मना करा, क्राइम है ये। आपको मतलब कि आप जा सकते हो, जो दूसरा जो काम करना वो आप भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी की आपकी जो मर्ज़ी है वो आप कर सकते हो। There are other sections in the condition that have to stand the argument against uncharity. For example, ऐसी बहुत सारे मतलब कि जो आर्टिकल 70 जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। नोट्स that no citizens of Indian shall be discriminated against on the basic reason race, caste, sex, on place of birth. This has been used to suggest caste to stick equality where is been to them. Likewise, other minority groups drawn in fundamentalized section of constitution they have particular drawn up the right to freedom of religions and caste, culture and education rights. आर्टिकल 15 कहता है मतलब कि अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव दोबारा से मतलब कि आप भेदभाव कोई भी आपके साथ नहीं कर सकता। आपका मन चाहे तो आप रीजन बदल सकते हो, कोई भी मतलब कि मीन्स आप कोई भी भेदभाव आपका नहीं कर सकता आपके साथ। जैसे कि मतलब कि आपका कोई सा भी रीज़न हो, कोई किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जन्नत से हो, आपका कोई मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकता। आपको जो मन है वो आप कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है। आपको एजुकेशन मतलब कि जो चीज़ आपको पढ़नी है आप पढ़ सकते हो उसके हिसाब से। अगर जो आपको ना करने दे ये सब, उनके ऊपर मतलब कि सख्त कानून बने हुए हैं। तो यही कहा गया इसमें भी। अब मतलब कि यहाँ पे कुछ नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ कल्चर एजुकेशन राइट्स distinct culture and religion groups like Muslim and Parsis have two rights to be guardian of the content. Their culture will be right to make a decision on how to best contact people. अब देखिए जो मुस्लिम है और पारसी है, जो जैसे मैंने कहा था जो मुस्लिम और पारसी है वो मतलब कि एजुकेशन के लिए अपनी कल्चर और बदल सकते हैं, कल्चर आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, और मतलब कि एजुकेशन चाहिए आपको, एजुकेशन से आप ले सकते हैं। इसमें यह कहा गया आपको पूरा हक है लेने का, आप अपनी मर्जी डिसीजन ले सकते हो डिसीजंस। सेकेंड पॉइंट्स, thus by the granting different form of culture like the constituted trust to ensure culture justice to such group। इसका मीन्स है आपकी मतलब कि बहुत सारे डिफरेंस वो कल्चर है आपके, है ना, कल्चर है और अलग अलग, और कल्चर के लिए अलग अलग कानून नहीं है, एक ही कानून है सबके लिए, ठीक है। मतलब कि एक ही कानून है सबके लिए, जितने भी लोग हैं सबके सब एक समान है। कोई मुस्लिम है तो कोई हिंदू है तो कोई ईसाई है, कोई भी जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब कुछ एक समान है कानून के लिए, ठीक है, कानून के लिए एक समान है। द थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन दिस सो द कल्चर ऑफ दिस ग्रुप नॉट डोमिनेटेड नॉट वाइपर ऑफ द कल्चर द मेजॉरिटी ग्रुप। और जो बड़े मतलब कि बड़े उसके लोग हैं मतलब कि बड़े जो कास्ट के लोग हैं और जो कास्ट के लोग हैं उनको मतलब कि टोकने का कोई अधिकार नहीं कि तुम ये मत करो, ये कुछ मत करो। जैसे मैं बता रहा हूँ कोई अधिकार नहीं है उन्हें टोकने उड़ने का, ओके। अब प्रमोट
सोसाइटी, मतलब कि इसको प्रमोट कैसे करते हैं सोसाइटी में। हैज़ ए पार्ट ऑफ डियर इन्फॉर्म टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टेट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटर सर्विस मेक for implement to tribes area or in areas that have a higher scheduled caste population. For example, the government provide for free or subsidized hostels for students of caste and Adivasi communities so they that they can arrive to education factories and that may not arrive in their locality. In addition, the government also obtained laws to constant step to end ignorance in the system on such raw policy is the reservation policy to which seat are served scheduled caste and Adivasi in education, institute and employments. So इसमें मतलब कि इस तो पूरे प्रमोटिंग ऑफ सोशल और सोशल में कहा गया, इसमें सीधी बात है ये कि मतलब कि अब बताया जाए तो आपको कैसे प्रमोट किया जाता है। तो मतलब कि जो आदिवासी हो गए, जो ओ शेड्यूल कास्ट हो गए, यानी कि छोटे कास्ट के लोग हो गए, छोटे कास्ट के लोग, तो मतलब कि उनको ये उनके लिए स्पेशली लॉ बनाया गया है, स्पेशल लॉ बनाया गया है। एग्जाम्पल में लेते हैं हम, मतलब कि अगर आप मतलब कि एक कहीं और किसी और गांव में रहते हो, आपको बाहर जाना है, मतलब कि आप किसी सोते गांव में रहते हो, आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे मतलब कि पढ़ाई मतलब करने के लिए आपको रहने होने के लिए आदिवासी और छोटे कास्ट के लोगों के ये बना हुआ है कि आप रहने के लिए हॉस्टल में आपके लिए फ्री है हॉस्टल, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं ना, तो वहाँ पे आप मतलब कि रह सकते हैं और पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ये मतलब कि ये पॉलिसी जो है आपकी लिए, बस ये है पॉलिसी शेड्यूल कास्ट के लिए और आदिवासी के लिए ही है। ये प्रॉपर्टी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि बना रखे हैं पॉलिसी शेड्यूल कास्ट और आदिवासी के लिए। अब मतलब कि अब देखते हैं हम मतलब कि क्वेश्चन आंसर हमारे शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा ऊपर की तरफ, फर्स्ट पैराग्राफ में जाएँ तो आप, जी हाँ, यहाँ से मिल जाएगा आपको। दे हैव टू ड्रॉन ऑन दिस राइट इन टू वे, तो इन 2 पॉइंट्स आपको ये लिख लेंगे, ऊपर वाली लाइन भी लिख लेंगे, तो आपका फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट सोशल जस्टिस, कैसे प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को। तो इसका देखिए तो हमारा आएगा इस आंसर आपका हैज़ से लेके पॉपुलेशन तक, यहाँ तक आप लिखेंगे। सेकंड का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड थर्ड आंसर देखें तो हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 17। शॉर्ट नोट्स बनाने हमें आर्टिकल 15 पे और आर्टिकल 17 पे, इसका शॉर्ट नोट्स आपका सीन पर ही हो जाएगा। ए हमारा हो गया हमारा आर्टिकल 15 से, आर्टिकल 15 से लेकर दैम तक आप देख लेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा जो है हमारा दूसरा बी आर्टिकल 17 से लेकर एक्सेप्टर तक लिखेंगे। हमारा ए है जो आर्टिकल 15 से लेकर दैम तक, तो ये 3 आपके, ये आगा आपका आंसर थर्ड। तो गाइस वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस कंप्लीट होते ही आपको मैं बता दूं कि हमारे 15 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम एक कॉम्पिटिशन करवाएंगे जिसमें आप प्राइज़ जीत सकते हैं, हम बहुत अच्छे से प्राइजेस जीत सकते हैं। तो 15 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाइए हमारे, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में लिख के बताने हैं, और लाइक कर देना वीडियो को अच्छी लगी तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आपको जैसे ही मैं वर्कशीट आप इसके अंदर डालूँ, अपलोड करूँ यूट्यूब पे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप जल्दी जल्दी काम कर लीजिए उस वजह से। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। थैंक यू। तो आपने मैंने कि वीडियो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए वीडियोज़ को ये।